ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धतां भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। सुस्वागतं मित्राणि, नमस्सर्वेभ्यः। आप सभी का इस पाठ में मैं दंडपाणि आचार्य स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर अभी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का शांकर भाष्य सहित अध्ययन कर रहे हैं। तो विगत कक्षा में आपने समझा होगा, पढ़ा होगा कि हमने इसकी भूमिका के सहित संसार वृक्ष जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। संसार वृक्ष किस प्रकार का है, ऊर्ध्व मूल अवाक शाखा है और अश्वत्थ है वो, लेकिन अश्वत्थ होते हुए वह अव्यय है। अश्वत्थ माने जो कल तक नहीं टिकता, फिर भी वह अव्यय है। अव्यय ही संसार वृक्ष का अपर नाम है, विशेषण है। छंदांसि यस्य पर्णानि पड़ा यस्तम वेद स वेदवित्। इस वृक्ष को जो जानता है वह वेदवित्। कैसे जानता है? तो समूल ब्रह्म जानता है। समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति। ठीक है कहा। तो आगे कहते हैं तस्य एव संसार वृक्षस्य अपरा अवयवकल्पना उच्यते। अब उसी संसार वृक्ष की अवयव की कल्पना करते हैं। क्या क्या है? तो कहते हैं देखो, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। फिर से, अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस प्रकार से तो अधो कहा, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः। तस्य शाखाः, जो अश्वत्थ वृक्ष है, संसार रूपी जो अश्वत्थ वृक्ष है उसके शाखा अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृताः, ऊपर से नीचे फैले हुए हैं। ऊर्ध्वं अधः प्रसृताः, ऊपर से नीचे सब फैले हुए हैं। लिखा है ना कि अधः माने मनुष्यादिभ्यो यावत् स्थावरम ऊर्ध्वं च यावत् ब्रह्मा विसृजो धर्म इति एतद् अंतम यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानि। वहाँ तक ऊपर से नीचे जो जो हमें दिखते हैं, स्थावर जंगम जो भी हैं, सबके बारे में वहाँ पर वर्णन किसके शाखा स्वरूप में किया है। सब शाखा हैं, सब फैले हुए हैं। और वृक्ष शाखा वृक्षस्य शाखा इव शाखा प्रसृताः, यानी कि फैले हुए हैं। प्रगता गुण प्रवृद्धा। और ये कैसे बढ़ते हैं शाखाएँ? ये शाखाएँ कैसे बढ़ते? तो क्या है? गुण प्रवृद्धाः सत्वरस्तम गुणैः सत्वरस्तमभि प्रवृद्धाः। यही इनको बढ़ाती हैं। इन शाखाओं ने बढ़ाती है, यही सत्वरस्तम ही इनको बढ़ाती हैं। स्थूलीकृता उपादान भूतैः। देखो, सत्वरस्तम जो गुण है ना, वही उपादान, सत्वरस्तम जो है वही उपादान है। तो उपादान भूतैः सत्वरस्तमोभिः विषय प्रवालाः। विषय माने शब्दादि जो विषय हैं। प्रवाल माने होता है कोपलें। तो कोपलों के समान ये अंकुरित होते हैं। कौन? विषय। क्यों? जो शब्द आदि कब निकलते? देहादि कर्मफलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरी भवन्ति, तेन विषय प्रवालाः शाखाः, है ना। देहादि कर्मफल से, जो कर्मफल रूपी शाखा हैं उनसे निकलते हैं। ठीक है, कर्मफल जो देहादि शाखा हैं वो वहाँ से शब्दादि विषय वहाँ से निकलते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? विषय प्रवालाः शाखाः। शाखा के विषण हैं। ठीक है, कहा ना कि गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अब कहते हैं अधश्च मूलान्यनुसंततानि। देखो,
संसार वृक्षस्य परममूलम उपादानम कारणम पूर्वम उक्तम। संसार वृक्ष का परम मूल उपादान कारण पहले हमने बता दिया कि परब्रह्म है। इदानीं कर्मफले जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि इव धर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतर भावीनि तानि। देखो, पहले हमने कहा है कि इसका मूल कारण क्या है, तो कहा कि मूल कारण परब्रह्म है। अब कहते हैं तो कर्म फल जनित जो हम कर्म करते हैं उसके द्वारा उत्पन्न जो राग द्वेष आदि जो वासना होती हैं वही इसके मूल हैं। धर्माधर्म विषयक धर्माधर्म प्रवृत्ति कारण जो बने हैं क्या, रागादि वासना मूलानि अवांतर भावीनी। अब वो होने वाले हैं, वो अवांतर स्वरूप से वो होने वाले हैं। तानि अदश्च मूलानि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि। क्यों, वो कैसे हैं, तो कर्मानुबंधीनी। ये जो वासनादि हैं वो कर्मानुबंधीनी। तो कर्म धर्माधर्म लक्षणम अनुबंध पश्चात भाव एषाम उद्भूतिम। धर्म अधर्म का लक्षण अनुबंध यानी कि पश्चात होने वाला है। ते उद्भूतिम अनुभवति इति तानि कर्मानुबंधीनि समास कर दिया। कर्मानुबंधी, कर्म कहा ना, कर्म अनुभवति तानि कर्मानुबंधीनि। तो अनुबंध अस्यास्ति इति अनुबंधी कहते हैं, तो नपुंसकलिंग है तो अनुबंधीनि कर्मानुबंधीनि इमानि मूलानि। ठीक है, कहाँ, मनुष्यलोक में विशेष स्वरूप से। कहाँ पर, अत्र ही मनुष्याणाम कर्माधिकार प्रसिद्धः। वह मूल जो हैं वह मनुष्यलोक में ही वास्तव में प्रसिद्ध है कि मनुष्यों का है कर्माधिकार शास्त्र में बतलाया गया है। अतः यह जो मूल है वह कहाँ होते हैं, मनुष्यलोक में ही होते हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। श्लोक समझें एक बार। तो तस्य वृक्षस्य शाखाः, तस्य वृक्षस्य शाखाः ऊर्ध्वम अधः प्रसिताः और गुण प्रवृद्धाः। विषय प्रवाल, गुण से वो बढ़ते हैं और उसके विषय प्रवाल है, उसके प्रवाल विषय हैं। अदश्च मूलानि अनुसंततानि। अदश्च मूलानि, मूल कैसे हैं, कर्मानुबंधीनि। कर्मानुबंधीनि मूलानि अनुसंततानि, फैले हुई हैं। कहाँ पर, मनुष्यलोके, मनुष्यलोक में। ठीक है, इस लोक में। इस प्रकार से इस श्लोक को समझना है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। यह तो अयम वर्णितः संसार वृक्षः। अब जो हमने संसार वृक्ष का वर्णन कर दिया है उसके बारे में बताते हैं वो कैसा है, क्या हम जान सकते हैं, वह कब से है, क्या हम वो जान सकते हैं, वह कैसा है, क्या हम जान सकते हैं, या जिज्ञासा होती होगी। तो उसी को लेकर के भगवान स्वयं कहते हैं जिज्ञासा से पहले, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। फिर से एक बार, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ठीक है, इस प्रकार से न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। देखो, न रूपम अस्य, देखो इसका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, तो यथा वर्णम तथा न एव उपलभ्यते, वह उपलब्ध नहीं होता है, मिलता, हम देख नहीं सकते। अर्थात जिसका यहाँ स्वरूप वर्णन किया गया है, क्या हमें देखने को मिलेगा वैसा वृक्ष जिसकी ऊर्ध्व मूल हो और नीचे की तरफ शाखा हो, वह नहीं। क्यों, करे स्वप्न मरीचि उदक माया गंधर्व नगर समत्वात् दृष्ट नष्ट स्वरूप। हम स्वप्न देखते हैं, क्या देखते हैं, स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में हम जो चीज़ देखते हैं वास्तव में देखते तो हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में है, हमें दिखता है वास्तव में हो, नहीं। हमने कोई घोड़ा देखा, क्या हम उस घोड़े में वास्तव में चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते हैं। उसी तरह स्वप्न। फिर कहा कि मरीचि, फिर क्या कहा, मरीचि तो मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा मरीचि का,
जो मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा में जो जल होता है वह जल वास्तव में जल तो नहीं होता, लेकिन मृग को लगता है, दूर से देखता है तो मृग को क्या लगता है कि इसमें जल होगा, उस प्रकार का वो चिंतन करता है, लेकिन होता नहीं है। ठीक है। और माया गंधर्व नगर, माया के द्वारा गंधर्व नगर बनाए जाते हैं, तो क्या वास्तव में होते हैं? वो भी वास्तव में नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से वह देखते तो नष्ट हो जाता है। हम सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, कोई आके जगा दे, सब नष्ट हो गया। ठीक है। मृग तृष्णा समझ के तो शुरू में चले नहीं थे, हमने सोचा शुरू में पानी होगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे पता लगा यह तो क्या है, सिकता है, बालू है, तो यहाँ जल तो है ही नहीं। इस प्रकार का गंधर्व नगर भी सब परिकल्पित ही है। ठीक है। इसी कारण स इति अतएव न अंतो, अतएव न अंतो अर्थात इसका कोई निष्ठा समाप्तिर वा विद्यते, कोई निष्ठा भी नहीं है, समाप्ति भी इसका नहीं है। ठीक है। कहा ना, नान्तो न चादिर न सम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने, इसका प्रतिष्ठा माने होता है स्थिति। इति न केनचित गम्यते, इसे कोई जान भी नहीं सकता है। ठीक है। मध्यम अस्य न केनचित उपलभ्यते, इसका मध्य भी कोई नहीं जान सकता है, अर्थात इसको हम देख नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। ठीक है। यह ऐसा है। अश्वत्थम एनम, तो अश्वत्थम एनम, इस अश्वत्थ वृक्ष को सुविरूढ़ मूलम, अर्थात इसके जो मूल हैं विरूढ़, क्या है, विरूढ़ अर्थात बहुत दृढ़ तरीके से यहाँ पे गड़े हुए हैं। सुविरूढ़ मूलम, विरोहम गतानि, बहुत अंदर तक गए हैं। ठीक है। अत्यंत दृढ़ हो गए हैं। तो एनम कहा ना, विरूढ़ानि मूलानि यस्य सह विरूढ़ मूलः, सुविरूढ़ मूलः तम सुविरूढ़ मूलम, इस प्रकार का वृक्षम करते हैं। तब सुष्ठु विरूढ़ानि विरोहम गतानि मूलानि यस्य तम सुविरूढ़ मूलम, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। असंग शस्त्रेण, अब हम उस वृक्ष को कहा था ना कि छित्वा च भित्वा च कहा, तो उसको हम छेदन भेदन किससे करें, कैसे करें? तो यहाँ पुनः कह रहे हैं असंग शस्त्रेण, उसको हम एक ही शस्त्र से काट सकते हैं। कैसे? पहले कहा गया था ज्ञानेन परमासिना एतत् छित्वा च भित्वा च, कहा था ना ऊपर। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं असंग शस्त्रेण, शस्त्र तो है लेकिन वो शस्त्र क्या है, असंग। संग माने आसक्ति, आसक्ति से रहित होने चाहिए। आसक्ति रहित हो गए तुम उसको काटने में समर्थ हो, उसका तुम भेदन अथवा छेदन कर सकते हो। तो आसक्ति क्या है, असंग क्या है? तो कहते हैं असंग अर्थात पुत्र वित्त लोकेशनादिभ्य व्युत्थानम। पुत्र, वित्त माने धन, लोकेशना मतलब कामना, तो व्युत्थानम यानी से उससे विरक्त हो जाना, विरक्त हो जाना, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का असंग शस्त्रेण, इस प्रकार वैराग्य से ही वो क्या दृढ़ है ना, वही दृढ़ बनता है, यही दृढ़ शस्त्र बनता है। असंग शस्त्र दृढ़ है ना, अंतिम क्या कहा, छित्वा अर्थात परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, अब मैं परमात्मा को ही प्राप्त करूँगा, परमात्मा के अलावा यह संसार नश्वर है, सब मोह है, सब मायामय है। इत्यादैवी हेषा गुणमो माया दुरत्य, भगवान स्वयं कहते हैं कि यह मेरी माया है। ठीक है। सब कुछ जान करके पुनः पुनर्विवेकाभ्यास अश्मनिश्चितेन, शस्त्र को यदि हम उपयोग करते हैं तो उसकी जो धार होती है वह धार तेज होनी चाहिए। तो इस असंग शस्त्र जो है, असंग रूपी जो शस्त्र है, उस धार को हम तेज कैसे करें, किससे करें? तो कहते हैं कि पुनर्विवेक अभ्यास अश्म, अश्म माने पत्थर। आपने देखा होगा अभी भी गांव में जब घास काटने जाते हैं तो जो अस्त्र होता है उनका घास काटने का, पत्थर में रगड़ करके उसको तीखा करते हैं। तो यहाँ पर वही कहा अश्म निशितेन, निशित माने तीखा करना, अश्म माने होता है पत्थर, तो पत्थर से निशितेन तीखा करना, उससे तीखा करके, और संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य, और संसार वृक्ष को उससे जड़ से ही उखाड़ देना है उसको, ये जितना भी दृढ़ हो। विरूढ़ मूलम कहा, सुविरूढ़ मूलम कहा, फिर भी उसको क्या कहा, छित्वा काट करके। ठीक है।
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। फिर से देखते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो यहाँ पर अब क्या कहते हैं? ततः पश्चात, अच्छा हमने उस वृक्ष का छेदन कर दिया, किसी उपासक ने इस मार्ग का अनुसरण करके, किसका? इस मार्ग का अनुसरण करके क्या किया उसने? वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया, मतलब वैराग्य को प्राप्त कर लिया, विरक्त हो गया। उसके बाद वह क्या करें? तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसके बाद ततः पश्चात, तत माने उसके बाद, पदम वैष्णवम पदम परिमार्गितव्यम, ढूंढना चाहिए। परिमार्गितव्य माने ढूंढना चाहिए। परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थः, उस परम पद को ढूंढना चाहिए। यस्मिन पद कैसा है? कैसा पद है वह? तो कहा कि यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जहाँ एक बार जा कर के लोग वापस नहीं आते। न निवर्तन्ति, जहाँ पहुँच करके दोबारा वापस कभी नहीं आते, अर्थात पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में वह नहीं फंसते। ठीक है। न आवर्तन्ते भूयः संसाराय। अच्छा, तो ऐसा पद कहाँ है? कथम परिमार्गितव्यम, उसको हम कैसे ढूंढें? कहाँ है वो? तो कहते हैं देखो, तम एव च यह पद शब्देन उक्तः आद्यम आदौ भवम पुरुषम प्रपद्ये। हम उस, कहा ना कि ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, तो यहाँ पर तमेव यह पद शब्देन उक्तः, तो पद शब्द कहा कि नहीं कहा? तो पद शब्द से जिस पुरुष को कहा गया है उस पुरुषम प्रपद्ये। अब मैं इस संसार से विरक्त हो चुका हूँ, मैं अब इस संसार में नहीं रह सकता, मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार से उस आदि पुरुष के शरण में ही हूँ। इस प्रकार से उस आदि पुरुष से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अर्थात इसी भाव से ही, तन्मयता से हमें उनका खोज करना चाहिए। तत्क्षणतया परिमार्गितव्यम, फिर खोज करना चाहिए। तो फिर कोई पूछेगा कि यह पुरुष कौन है? यह पुरुष कौन है? तो कहते हैं कि देखो, यतो यस्मात् पुरुषात् संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति प्रसृता, जिससे ही संसार माया वृक्ष की प्रवृत्ति प्रसृता। संसार माया वृक्ष की उत्पत्ति हम देखते हैं, उत्पत्ति अर्थात संसार माया वृक्ष जो है उसका हम विलास देखते हैं, लीला देखते हैं। वह किससे प्रसृता? उसी पुरुष से प्रसृता है। निस्त्रिता इंद्रजालिकात इव माया पुराणी चिरंतनी। यह इंद्रजालिकात, जिस प्रकार जादूगर एक माया खेल दिखाता है, उसी प्रकार भगवान की भी यह लीला है, लीला विभूति है। भगवान की यह लीला विभूति है, अभी नहीं है, पुरानी, वो चिरंतनी है ना, चिरकाल से आई है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें उस पुरुष के शरण में ही जाना होगा मुक्ति के लिए। यदि संसार वृक्ष से हम वैराग्य प्राप्त करते हैं, संसार से हम विरक्त हो जाते हैं, तो हमें क्या करना होगा? उस परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ, इस भावना से उनका ही अनुसरण करना होगा हमें। ठीक है। फिर कहा, अच्छा तो फिर प्रश्न आता है मन में, इसका हम प्रस्तावना देखते हैं। ये तुमने कह तो दिया उस पुरुष को प्राप्त करो, तन्मयता लाओ अपने अंदर, लेकिन मुझे क्या क्या करना पड़ेगा प्राप्त करने के लिए? मुझे कैसा होना पड़ेगा? मुझे क्या क्या छोड़नी होंगी? तो कहते कि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्। फिर से, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्। निर्माण मोहः, मानः च मोहः च मानमोहौ तौ निर्गतौ येभ्यः। देखो, मान और मोह जो होते हैं, मान अर्थात अभिमान,
मान अर्थात अभिमान, मोह को तो आप जानते ही। तो निर्गतो नहीं होना चाहिए, उससे रहित होना चाहिए कोई व्यक्ति। तो ते निर्माण मोहा, अर्थात मान मोह वर्जिता, किससे? मान और मोह से रहित होने चाहिए वो। जित संग दोषा, ठीक है। तो संग रूपी जो दोष है क्या है? संग माने क्या बताया था? संग माने आसक्ति, संग माने आसक्ति। संग रूपी दोष को जो जीत लिए हैं, कोई संग माने कहा था ना, पुत्र वित्त लोकैषणादि, तो उन सब कुछ नहीं चाहिए, उनके प्रति आकर्षित ही वह न हो। और क्या होना चाहिए? जित संग दोषः अध्यात्म नित्याः, अर्थात परमात्मा स्वरूप आलोचन नित्याः, हमेशा वह परमात्मा के स्वरूप का ही आलोचन करते रहें। नित्याः अर्थात हमेशा ही अध्यात्म विचार में लगे रहें। तत्पराः परमात्मा पराः, विनिवृत्त कामाः, काम अर्थात कामना, निवृत्त हो चुकी है कामना जिनसे, अर्थात मन में कोई अब कामना बची नहीं है। अब जो भी करेंगे सब निष्काम भाव से करेंगे, सकाम भाव से हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से विशेषतो निर्लेपेन निवृत्ता कामा, अर्थात कुछ निर्लेपेन एक अंश भी यहाँ पे कामना ही रहती है इसमें। येषां ते विनिवृत्त कामः यतयः सन्यासिनः द्वंद्वैः प्रिया प्रियादिभिः दुख दुख सुख संगैः विमुक्ताः, और विमुक्त किससे होना चाहिए? दुख और सुख रूपी द्वंद्व से क्या? विमुक्ताः, रहित होकर के, सुख और दुख नामक किससे? द्वंद्व से रहित होकर जो यतयः जो सन्यासी हैं क्या करते हैं? परित्यक्ता संज्ञा पर कहाँ जाते हैं? तो पदम गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत् गच्छन्ति, जाते हैं। अमूढ़ाः, अमूढ़ा माने ज्ञानिनः, जो मूढ़ नहीं है, जो ज्ञानी समझते हैं, विवेकशील हैं, वो पदम अव्ययम तद गच्छन्ति, उस परम पद को वो प्राप्त करते हैं। किसको? ये जो मान मोह से रहित हैं, है ना, और जो अध्यात्म नित्य हैं, अर्थात हमेशा परमात्मा में ही स्वरूप लगा के रहते हैं, और विनिवृत्त कामा हैं, अर्थात कामना से रहित हो चुके हैं, और सुख दुख संज्ञा ही द्वंद्व ही विमुक्त हो चुके हैं। क्या सुख है क्या दुख है कोई मतलब नहीं। ठीक, इस प्रकार का होना चाहिए। अमूढ़ा, इस प्रकार के अमूढ़ जो सन्यासी होते हैं वही अव्ययम तत् पदम गच्छन्ति, अव्यय उस पद को ये गच्छन्ति प्राप्त करते हैं। ये हो गया 5वां श्लोक। तो यहाँ पर पहले कहा कि संसार वृक्ष ऐसा है, फिर उसको छेदन करने की विधि बतलाई, हमें कैसे उसका छेदन करना होगा। छेदन करने के बाद उसको फिर क्या करना है हमें? तो उसके बाद हमें उस मार्ग का अन्वेषण क्या करना है? उस मार्ग का अन्वेषण करना है। वह मार्ग कैसा है? कहा ना कि कथम परिमार्गितव्यम, तो उस मार्ग अन्वेषण कैसे करें? तो उसका ने फिर बताया कि तमेव चाद्यम पुरुषम प्रबद्धे बोल करके, इस प्रकार के तमेव पद शब्देन उक्तम आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, इस प्रकार का तुम्हें कहना है कहा। फिर उसके बाद फिर कहा कि वह पुरुष कौन है? फिर बताया कि जहाँ से इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, संसार वृक्ष जो चलाता है वह कहा। फिर उनको प्राप्त करने के लिए हमें कैसा होना पड़ेगा? फिर कहा कि निर्माण मोह। इस प्रकार से यहाँ तक भगवान क्या कहते हैं? अपने आप को प्राप्त करने की विधि बतला रहे हैं। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।